सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था। इंसानों से पहले, जानवरों से पहले, भगवान से पहले उस खालीपन में एक शक्ति प्रकट होती है। उनका नाम है मनु, पहला पुरुष। हिंदू मानते हैं कि मनु मानवता के पिता हैं। वो हमारी मान्यताओं के आदम हैं। वो बीज है जहां से हमारे परिवार का पेड़ उगता है। ये कहानी है जिंदा रहने की। ये कहानी हमें सिखाती है अपने डर का सामना कैसे करना है। ये कहानी बताती है कि मुसीबत के बाद कैसे फिर से खड़ा हुआ जाता है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। एक गहरा असीम शून्य था जिसमें न कोई जीवन था, न कोई प्रकाश, और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर इस खालीपन से एक रहस्यमय चमक से भरा हुआ था। यह कोई साधारण अंडा नहीं था। इसके ऊपर जटिल डिजाइन और प्राचीन कला के निशान थे। यह ब्रह्मा का अंडा था। ब्रह्मा, जो हिंदू धर्म में सृष्टि के देवता माने जाते हैं, इस अंडे के भीतर निवास कर रहे थे। ब्रह्मा 4 मुखों और 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जो चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करता अपने जन्म का इंतजार कर रहे थे। यह ब्रह्मा जी की ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। यह अंडा एक विशाल अनंत समुद्र पर तैर रहा था। यह समुद्र ब्रह्मांडीय जल का प्रतीक था, जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक रहा। आखिरकार अंडा फूट गया। एक तेज प्रकाश के साथ और शक्ति थी जो सृष्टि के लिए आवश्यक थी। ब्रह्मा जी के मन से मनु का जन्म। पुरुष माने जाते हैं, ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए थे। मनु को ब्रह्मा जी का साथी बनना था। उन्हें ब्रह्मा जी के साथ मिलकर नई दुनिया को करने में मदद करनी थी, जिसे ब्रह्मा बनाने वाले थे। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत इस दुनिया को जीवन दिया। मनु धरती पर घूमते रहे, ब्रह्मा जी की बनाई दुनिया को देखकर हैरान होते रहे। उन्होंने इस अद्भुत सृष्टि की हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखा। उन्होंने हरे भरे जंगल, चमकती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। ये दृश्य उनके मन को शांति और आनंद से भर देते थे। वो हर तरह के पंछियों, जानवरों और मछलियों से मिले। हर जीव अपने आप में अनोखा और सुंदर था। मनु प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहता था। वह हर दिन प्रकृति के साथ एक नई सीख प्राप्त करता था। वह छोटे बड़े सभी जीवों का सम्मान करता था। मनु का मानना था कि हर जीव का इस धरती पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दिन नदी के किनारे प्रार्थना करते समय मनु ने एक अद्भुत अनुभव किया। एक छोटी सी मछली उनके पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मछली ने धीमी आवाज में मनु से प्रार्थना की कि वे उसे बचा लें। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी। मछली ने मनु को एक बड़ी बाढ़ के बारे में चेतावनी दी, जो जल्द ही पूरी दुनिया को डुबो देगी। यह सुनकर मनु का दिल धड़क उठा। मनु ने ध्यान से सुना, उसकी हर बात को समझने की कोशिश की। उनका दिल चिंता से भर गया। उन्होंने सोचा कि इस चेतावनी को कैसे गंभीरता से लिया जाए और क्या कदम उठाए जाएं। मनु ने छोटी मछली को उठाया और उसे मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। हर दिन मछली बड़ी और बड़ी होती गई। जल्द ही बर्तन छोटा पड़ गया। मनु ने मछली को कुएं में, फिर झील में, फिर समुद्र में। उसकी आवाज में बेचैनी भी बढ़ती गई। बारिश पहले धीरे धीरे शुरू हुई, फिर एक भयानक तूफान में बदल गई। नदियां उफान पर आ गईं, समुद्र ऊपर उठ गया। पूरी दुनिया बाढ़ में डूब गई, लेकिन मनु तैयार थे। छोटी मछली, जो अब विशालकाय हो चुकी थी,
मनु को बचाने के लिए तैर कर आई। वह मत्स्य थी, भगवान विष्णु का अवतार जो पालनहार हैं। विष्णु ने मनु को चेतावनी देने और बाढ़ से बचाने के लिए यह रूप धारण किया था। मनु ने एक विशाल नाव बनाई, जैसा कि मछली ने निर्देश दिया था। उसने अपने परिवार और सभी जीवित चीजों के बीच इकट्ठा। जब बाढ़ आई तो नाव तैरती रही। मत्स्य, विशाल मछली, नाव अंतहीन लहरों पर ऊपर नीचे होती रही। दिन रात में और रातें दिनों में बदलती रहीं। तूफान चलता रहा, हर तरफ पानी ही पानी था। मनु और बाकी लोग नाव के अंदर एक साथ दुबके हुए थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि तूफान थम जाए। नाव खचाखच भरी हुई थी। पंछी छत की कड़ी में घोंसला बनाए हुए थे। सांप टोकरियों में लिपटे हुए थे। हाथी और चींटियां एक ही जगह साझा कर रहे थे। सभी जीव, बड़े और छोटे, आपदा के सामने समान थे। आखिरकार बारिश रुक गई। बादलों के बीच से सूरज निकल आया। बाढ़ का पानी कम होने लगा। मत्स्य ने नाव को सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ओर निर्देशित किया। नाव चोटी से टकराई और रुक गई। मनु और उनके साथियों को उनका आश्रय मिल गया था। मनु पहाड़ पर से बाहर निकले। उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो पूरी तरह से धुल चुकी थी। यह एक नई शुरुआत थी। मनु ने मत्स्य को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। विशाल मछली फिर गहराई में गायब हो गई। उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। मनु और बाकी लोग पहाड़ से नीचे उतरे। उन्होंने गीली, उपजाऊ धरती पर कदम रखा। यह पुनर्निर्माण का समय था। करके पौधे लगाना शुरू कर दिया। जल्द ही दुनिया एक बार फिर हरी भरी हो गई। आबाद करना शुरू कर दिया। पंछियों ने अपनी गायकी से आसमान को भर दिया। मछलियां वापस आ गया था, मनु की बदौलत। आशा और नई शुरुआत संभव है। मनु को मानवता के पिता के रूप में याद किया। इन्होंने समाज को एक दिशा दी, एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वह धर्म के रक्षक हैं, जीने का सही तरीका। उनके द्वारा स्थापित नियम और सिद्धांत हमें नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें मनुस्मृति दी, एक ऐसा ग्रंथ जो हिंदुओं को अच्छा जीवन जीने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता है। मनुस्मृति न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक मार्गदर्शिका भी है। मनुस्मृति कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के बारे में सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे एक समाज को संगठित और संतुलित रखा जा सकता है। मनु की कहानी आज भी प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं और नैतिकता की याद दिलाते हैं। यह हमें प्रकृति की शक्ति और अपने पर्यावरण का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। मनु ने हमें सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें आपदा के समय तैयारी की आवश्यकता के बारे में सिखाती है। मनु की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कैसे हम कठिन समय में भी संगठित और तैयार रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी आशा और नई शुरुआत संभव है। मनु की शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा होता है। मनु की कहानी लचीलापन, आशा और मानवता की एंड्यूरिंग भावना की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम एकजुट होकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।